हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में स्वागत है। अभी की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट कल 23 मार्च को जारी हुआ है। रिजल्ट बहुत बच्चों का ख़राब है, तो घबराना नहीं है, आपका नंबर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ना है, इसके बढ़ाना है नंबर आपको, इसके पीछे कुछ तरीका होता है, कुछ प्रोसेस होता है, जिसे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपके मार्कशीट में अगर ऐसा है, स्टार है, ग्रेस है, डी रेड है, हच है, या डी है, एफ है, यू आर है, या ए बी एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, सारा जानकारी हम विस्तार से आपको देंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो यह बनने वाला है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को आगे भी आपको शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल जाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही नोटिस जारी किया गया कि सभी बच्चे को अंक मिलेगा, यानी नंबर बढ़ेगा। 23 मार्च यानी कल आपका रिजल्ट जारी किया गया है, घोषित किया गया है। जारी परीक्षा फल से यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, यानी जो अंक मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसके लिए आपको स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आप चाह सकते हैं तो उस विषय में अच्छे अंक और ला सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए 28 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक आपको मौका है, आवेदन करा सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, स्क्रूटनी से आपका अंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बहुत लोगों का सवाल होता है। क्या नंबर घट भी सकता है? तो आप लोग को बता दें, जानकारी के लिए बता दें, नंबर घटता नहीं है, कुछ अंक आपका बढ़ जाता है, यहाँ तक 10 अंक तक आपका बढ़ सकता है। उसमें होता क्या है, उसमें नंबर को काउंट किया जाता है, बल्कि आपके कॉपियों का मूल्यांकन पुनः नहीं किया जाता। जैसे मैथ में अगर आपको मिल चुका है 85 अंक, फिजिक्स में आपको मिल चुका है 65 अंक, 70 अंक केमिस्ट्री में, तो ऐसे आपको जोड़ कर देखेगा कि इस सब जोड़ करके कितना होता है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ करके आपका देखेगा, ठीक है, कि ये 210 हुआ, तो इसको सीरियली जोड़ कर देखेगा, ना कि आपके कॉपियों का मूल्यांकन होता है। तो अब आप लोग घबराए नहीं, आपके कॉपियों का मूल्यांकन बिल्कुल रूप से नहीं किया जाएगा, केवल अंकों को पुनः जोड़ा जाएगा। अगर जोड़ में मिस्टेक है तो आपका नंबर बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। अगर घट भी रहा है तो जितना है आपका उतना ही रहेगा, बट कि घटेगा नहीं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 24 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 28/3 से 4/4 तक भरा जाएगा। और कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भी अगर आप भरना चाहते हैं, यानी फेल कर चुके हैं आप, तो कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी 28 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। आप उस जिस विषय में फेल हुए हैं, क्रॉस लगा है, उस विषय में आप कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान रखें, कंपार्टमेंटल परीक्षा का वैल्यू मतलब रेगुलर परीक्षा की तरह ही होता है, कहीं पर भी कंपार्टमेंटल लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए घबराना नहीं है, आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं चाहते हैं कि विशेष परीक्षा जो अप्रैल में होने वाला है उसमें भी शामिल हो सकते हैं, जैसे 31 मई तक जारी करने का लक्ष्य है। परीक्षा इसका लिया जाएगा और परीक्षा लेने के बाद 31 मई तक इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। अब क्या है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का 1 वर्ष खराब नहीं होगा। इस सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थान नामांकन ले सकेंगे। इस विस्तृत व्यक्ति के माध्यम से बाद में दी जाएगी, और भी जानकारी आपको बाद में दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए, आपका नंबर बढ़ेगा बिल्कुल रूप से। आप चाहते हैं विशेष परीक्षा में भाग लेना, अगर नंबर कम है तो आप डायरेक्ट उस विषय का परीक्षा में भाग ले सकते हैं फिर से, और उस विषय में नंबर बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपका ये क्या है, ये स्टार हर्ष ये सब क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे विस्तार से। चलेंगे गूगल पे और विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम लोग लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे आ जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे एमएनसी क्लासेस, जहाँ पे आपको विस्तार रूप से जानकारी दी जाएगी। अब हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक करना है, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इस सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ आने के बाद, और इस सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको लिख देना है स्टार। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, स्टार लिख करके हम लोग यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो आपके सामने जो है स्टार का मतलब क्या होता है, हज का मतलब क्या होता है, ईवर का मतलब क्या होता है, सारा जानकारी जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके मार्कशीट में ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो इसमें आ चुका है, अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको लर्न मोर पर क्लिक करके आपको हट जाना है। अब आपके सामने जो है विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझा दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो
तो यदि आपके मार्कशीट में सबसे पहला है कि डी लगा हुआ है तो काफ़ी खुशी की बात है, खुशखबरी है कि आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है, यानी आपको बेहतर अंक मिला है। किसी भी बच्चे के नंबर में 75 अंक से ऊपर आता है तभी जाके डी लगता है, यानी आप उस विषय के विशेषज्ञ हैं, अच्छा जानकारी आपको उस विषय में है, इसका मतलब शो होता है। मुझे उम्मीद है कि आप डी का मतलब समझ गए होंगे। एफ का मतलब क्या होता है भैया? एफ का मतलब सभी लोग जानते हैं, बहुत बुरा बात है। एफ का मतलब फेल होता है, ठीक है। तो यानी आप उस विषय में आपको क्रॉस लग गया है, बट घबराना नहीं है, आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर इत्यादि जो भी परीक्षा होता है देकर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यूआर का मतलब क्या होता है? अंडर रेगुलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है अंडर रेगुलेशन। इसका अर्थ होता है कि मतलब क्या होता है अंडर रेगुलेशन, जिसका हिंदी होता है विनिमय के तहत जो नंबर दिया गया, जो आपको बाहर से ग्रेस मार्क्स के रूप में दिया जाता है। जैसे अगर आप फेल हो रहे हैं 8 नंबर तक, यदि आप फेल हो रहे हैं तो उसमें 8 नंबर दे करके आपको पास किया जाता है। मार्कशीट में यूआर लगा होता है। एग्जाम्पल की समझ सकते हैं, यदि किसी छात्र के मार्कशीट में 295 नंबर है और उन्हें 5 अंक दे करके विनिमय के तहत फर्स्ट किया जा रहा है तो इसमें यूआर लग जाएगा उसमें, ठीक है। ये बात होता है। हज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर। इसका अर्थ होता है कि देखने को मिलता है जो दूसरी बार एग्जाम में बैठते हैं, यानी जो दूसरा बार एग्जाम में बैठ रहे हैं विद्यार्थी, तो उसमें जो है ये हज लगता है, ठीक है, ग्रेटर मार्क्स। और इसमें बताता है कि पिछले वर्ष की तुलना में आपको इस वर्ष इस विषय में अच्छा अंक मिला है, तो इसको ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर मतलब इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हज का मतलब विस्तार रूप से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अर्जिनेट यानी स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? यह भी उन्हीं छात्रों को मार्क्सिट में मिलेगा जो पिछले वर्ष विषय चेंज करवा लिए थे, उनके मार्क्सिट में मिलता है। स्टार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैसे मार्क्सिट में स्टार देखने को मिलता है जो किसी विषय में फेल हो रहे थे लेकिन उन्हें ग्रेस अंक दे करके पास किया जाता है। तो ग्रेस अंक यानी आपको 8 अंक तक दिया जाता है, तो उससे आप पास करते हैं। ग्रेस अंक देखिए आगे चल के थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको डिफेंस लाइन के जॉब में, या किसी भी हो सकता है, कुछ जॉब होता है ऐसा, सब जॉब में नहीं, लेकिन कुछ जॉब में होता है कि थोड़ा परेशानी ला सकती है आपके साथ, लेकिन दिक्कत नहीं है, उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है। इस प्रकार से सारा जानकारी हम आपको दे चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।